नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपसे गुप्ता आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुप्ता कोचिंग क्लासेज पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और इसी विश्वास के साथ कि आप अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि संस्थान के द्वारा आपको ऑफलाइन क्लासेज चलाई जा रही हैं, क्लास 11 की जो कक्षाएं हैं वो ऑफलाइन क्लासेज चल रही हैं, और इसी क्रम में आज से मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास भी लेकर आया हूँ। जो बच्चे किसी कारणवश ऑफलाइन क्लास नहीं आ पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट जिनका नहीं हो पा रहा है, या किसी भी कारणवश जो ऑफलाइन क्लास नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो यहाँ से ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये पूर्ण रूप से निःशुल्क क्लासेज हैं, और आप केमिस्ट्री का ये जो सब्जेक्ट है, आप जब इसको आज पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि केमिस्ट्री कितनी आसान हो सकती है। तो आइए बिना देरी किए आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो देखिए, आज जैसा कि मैं आप लोगों के बीच में जो आज मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। पहला, आज संयोजकता के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जो आज की क्लास है आपकी वो संयोजकता से है, वैलेंसी से है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। चैप्टर का जो नाम है वो है रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। जो चैप्टर का नाम है उसको हम कहते हैं रासायनिक बंधन व आणविक संरचना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि परमाणु ये सारी चीज़ें ग्रुप में पड़ी हुई हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, प्ले लिस्ट बनी हुई, आप वहाँ से देख भी सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रासायनिक बंधन और आणविक संरचना। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल तरीके से मैं आपको इसको बताने का प्रयास करूँगा। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, इस ब्रह्मांड की जो संरचना हुई है वो कई तरीके से हुई है। किस प्रकार हुई है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा ब्रह्मांड है वो पहले बना है परमाणु से। ब्रह्मांड किससे बना बताइए? परमाणु। फिर परमाणु क्या होता है? परमाणु से बनता है अणु। फिर क्या होता है? अणु से बनता है द्रव्य। और फिर क्या होता है? द्रव्य से बनता है आपका ब्रह्मांड। द्रव्य से क्या बनता है बताइए? ब्रह्मांड बनता है। ध्यान समझिएगा, परमाणु से अणु बनता है, अणु से द्रव्य बनता है, और द्रव्य से क्या बनता है बताइए? ब्रह्मांड बनता है। यानी जो ब्रह्मांड है वो किससे बना है? तो आप कहोगे सर जो ब्रह्मांड है वो बना है किससे बताइए? द्रव्य से। जो द्रव्य बना है वो किससे बना है? आप कहोगे सर जो द्रव्य बना है वो बना है अणु से। और जो अणु बना है वो किससे बना है? तो आप कहोगे सर जो अणु बना है वो बना है किससे? परमाणु से। क्लियर है यहाँ तक की बातें? तो देखिए, इतनी बातें पहले क्लियर कर लीजिए कि जो ब्रह्मांड है वो द्रव्य से बना है, द्रव्य अणु से बना है, और जो अणु है वो किससे बना है बताइए? परमाणु से बना है। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो बात है बॉन्ड यानी बंध के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बताइए? बंध के बारे में बात करेंगे, बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। देखिए, बंध के बारे में बात करते हैं, यानी कि बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं। जो आइए आप इधर थोड़ा सा देखिए, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम H2O की बात करें, H2O मतलब क्या होता है बताइए? जल होता है। H2O मतलब क्या होता है बताइए? जल होता है। और जो H2O है वो आपका क्या है बताइए? यौगिक है। H2O आपका क्या है बोलिए? आप बोलोगे सर H2O आपका यौगिक है। ठीक है, अब ये जो यौगिक है यानी जल जो यौगिक वो किससे बना है? तो आप कहोगे सर जो यौगिक है वो परमाणु से बना है। जो यौगिक है वो किससे बना है? वो परमाणु से बना है। अब आप देख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन है और कौन है बताइए? हाइड्रोजन है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं बताइए? किसी न किसी के द्वारा बंधे होंगे ना, नहीं तो अगर न बंधे होते तो हाइड्रोजन अपना अलग हो जाता, ऑक्सीजन अपना अलग हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हुए हैं? आप कहोगे सर दोनों क्या हुए हैं बताइए? आपस में बंधे हुए हैं। आपस में क्या हुए हैं बताइए? बंधे हुए हैं। तो आप समझते हुए चलिएगा। अब ये समझें, परिभाषा समझे आप कि वे यौगिक जिसमें जो परमाणु होता है, ध्यान समझिए, वे यौगिक जिसमें जो परमाणु होता है
वे यौगिक जिसमें जो परमाणु होता है वो क्या होता है, वो आपस में बंधा होता है। आपस में क्या होता है बताइए, आपस में बंधा होता है, आपस में दोनों लोग बंधे होते हैं, आपस में बंधे होते हैं। किसके द्वारा बंधे होते हैं, किसी बल के द्वारा, किसी बल के द्वारा, किसी बल के द्वारा, यानी जिस बल के द्वारा ये सभी लोग आपस में बंधे होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, तो आप कहोगे सर उसी को हम बंध कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बताइए, बंध कहते हैं। ध्यान समझिएगा, वे यौगिक यानी किसी भी परमाणु में जो यौगिक होते हैं जो आपस में क्या होते हैं बताइए, यानी यौगिक में जो परमाणु होता है जब वो आपस में बंधा होता है, उस बंधने के लिए जो बल लगा होता है उसी बल को हम क्या कहते हैं, बंध कहते हैं। उसी बल को हम क्या कहते हैं बताइए, बल कहते हैं, उसी बल को ही बंध कहते हैं। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलिए, तो एक बार आप अगर बंध की बात अगर आपसे करें तो ये कह सकते हैं कि यौगिक में परमाणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए, यौगिक में परमाणुओं को आपस में बांधे रखने के लिए जो बल उत्तरदायी होता है उसी को क्या कहते हैं, वही बंध कहलाता है। वही क्या कहलाता है बताइए, बंध कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है, यानी ये जो बल बांधने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बंधन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं बताइए, बंधन। उसको हम क्या कहते हैं बताइए, बंधन। इंग्लिश में इसको कहते हैं बॉन्डिंग। इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलिए, बॉन्डिंग कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। बंध और बंधन में आपको कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल के आपसे बताऊं, जैसे NH3 अमोनिया, ध्यान समझिए, NH3 अमोनिया। देखिए, अब अमोनिया आपका यौगिक है, अमोनिया क्या है बोलिए, आप कहोगे सर अमोनिया यौगिक है, और इस यौगिक में कौन कौन है, नाइट्रोजन है और क्या है बताइए, हाइड्रोजन है। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जिसके द्वारा बंधे हुए हैं, जिस बल के द्वारा बंधे हुए हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपका बंध कहलाता है। वही आपका क्या कहलाएगा बताइए, बंध कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होगी वो क्या कहलाती है बताइए, बंधन कहलाती है। ठीक है, अब आगे हम आपको बताएंगे, जैसे मान लीजिए अगर अमोनिया की बात करें NH3, तो अमोनिया में इस तरीके से बंध होता है NH, यानी तीनों सहसंयोजी बंध के द्वारा बंधे होते हैं। ये सब अभी हम आगे आपको चर्चा करेंगे धीरे धीरे कि किस बंध के द्वारा बंधे होते हैं, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन पहले अभी आप शुरुआत देखिए जो है। क्लियर हो गया ना। आइए चलो अब बात करते हैं, यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई ना। चलिए अब हम बात करते हैं संयोजकता के बारे में। अब हम बात करते हैं संयोजकता के बारे में। संयोजकता इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, वैलेंसी कहते हैं। VALENCY, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन यहाँ से मैंने शुरुआत किया है एक ऑनलाइन क्लास के दौर पर। जैसे आप जो भी बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे हैं ऑफलाइन कोचिंग, या जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं कोचिंग, वो यहाँ से निःशुल्क पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। क्लियर है। आइए वैलेंसी की बात करते हैं। इतना विश्वास मानिए, केमिस्ट्री एकदम आसान लगेगी आपको, बहुत ही सरल लगेगी केमिस्ट्री। देखिए, जो वैलेंसी शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो वैलेंटिया से हुई है। किससे हुई है बोलिए, वैलेंटिया। ध्यान समझिए, वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, आप कहोगे सर वैलेंसी शब्द की उत्पत्ति वैलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। जिसका क्या अर्थ होता है बोलिए, इसका अर्थ होता है पावर या कैपेसिटी। जो वैलेंसी शब्द है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, वैलेंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है पावर अथवा कैपेसिटी। पावर मतलब ताकत, क्षमता, कैपेसिटी मतलब भी क्या होता है बताइए, ताकत तो क्षमता। ठीक है, वैलेंसी शब्द का जो प्रयोग किया था सबसे पहले वो किसने किया था, तो आप बताओगे सर वैलेंसी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था फ्रैंकलैंड ने। किसने किया था बोलिए, फ्रैंकलैंड ने किया था। वैलेंसी शब्द का जो सबसे पहले उपयोग किया था वो फ्रैंकलैंड ने किया था। क्लियर है। तो वैलेंसी शब्द किससे बना है, लैटिन भाषा की। किस भाषा के बोलिए, वैलेंसी शब्द लैटिन भाषा के वैलेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर अथवा कैपेसिटी होता है। और वैलेंसी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था, तो आप बताओगे सर वो किया था फ्रैंकलैंड ने। ये तो बातें क्लियर हो गई। चलिए तो आइए
देखिए पावर यानी क्षमता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, किस चीज की क्षमता, ध्यान समझिए। मैंने बताया बैलेंसी से वैलेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है पावर अथवा कैपेसिटी। पावर मतलब क्या होता है बताइए, क्षमता। पावर मतलब क्या होता है बताइए, क्षमता। अब कहोगे किस चीज की क्षमता, तो बंध बनाने की क्षमता। किसकी क्षमता बताइए, बंध बनाने की जो क्षमता होती है वही कहलाती है क्या बताइए, संयोजकता। वही क्या कहलाती है बोलिए, वही संयोजकता कहलाती है। ध्यान समझिए कि अभी हम पुरानी अवधारणा बता रहे हैं, हम कोई भी नई अवधारणा नहीं बता रहे हैं, अभी हम केवल शब्द से आपको परिचय करा रहे हैं। बैलेंसी मतलब, बैलेंसी वैलेंटिया से बना है। वैलेंटिया का अर्थ होता है क्या बताइए, पावर अथवा कैपेसिटी। पावर अथवा कैपेसिटी मतलब होता है क्षमता। किस चीज की क्षमता, जो बंध बनाने की क्षमता। यानी बैलेंसी शब्द का जो मोटा मोटा अर्थ समझिए, बैलेंसी शब्द का मोटा मोटा जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए, बंध बनाने की क्षमता। क्लियर है, बैलेंसी शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए, बंध बनाने की क्षमता। क्लियर, चलिए अब हम आधुनिक परिभाषा के ऊपर चलते हैं। मतलब संयोजकता वास्तव में होता क्या है, वास्तव में जो संयोजकता होता है वो होता क्या है, आप ये समझते चलेंगे। देखिए मान लीजिए कोई अणु है, कोई भी अणु है, और जो अणु बनता है वो किससे बनता है, आप जानते हो अणु बनता है परमाणु से। अभी मैंने आपको बताया था कि परमाणु, परमाणु से अणु, अणु से द्रव्य, द्रव्य से ब्रह्मांड। ये चीजें मैंने आपको बताया था कि जो अणु होता है वो किससे बनता है बताइए, परमाणु से बनता है। तो समझिए किसी भी अणु में, ध्यान समझिएगा, किसी भी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, किसी भी अणु में जो परमाणु होता है वो जितने रासायनिक बंध बनाता है वही उसकी क्या कहलाती है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। ध्यान समझिएगा, किसी अणु में जो परमाणु होता है वो जितने बंध बनाएगा, जितने रासायनिक बंध बनाएगा वही उसकी संयोजकता कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। किसी भी अणु में जो परमाणु होता है वो जितने रासायनिक बंध बनाता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। क्लियर, चलिए तो एक बार फिर से मैं कवर करते हुए चल रहा हूँ। देखिए आप इधर यहाँ पे संयोजकता, संयोजकता वैलेंसी, वैलेंसी वैलेंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है क्षमता। क्या क्षमता, तो बंध बनाने की क्षमता। अर्थात किसी अणु में जो परमाणु होता है वो जितने रासायनिक बंध बनाएगा, जितने क्या बनाएगा बताइए, रासायनिक बंध बनाएगा, वही उसकी क्या कहलाती है, तो आप कहोगे वही उसकी क्या कहलाती है बताइए, संयोजकता कहलाती है। अब जैसे मैं आपसे एग्जांपल की बात करूं, जैसे अगर मैं NH3 की बात करूं, NH3 अमोनिया की अगर मैं आपसे बात करूं, तो आप देखिए यहाँ पे N है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ध्यान से समझिए पहले। अब नाइट्रोजन जो होता है वो क्या कर रहा है, वो 3 हाइड्रोजन से बंध बना रहा है। 3 हाइड्रोजन से क्या बना रहा है बताइए, बंध बना रहा है। यानी 1 2 3, यानी इसकी जो संयोजकता हो गई वो कितनी हो गई बोलिए, 3 हो गई। यानी नाइट्रोजन की जो संयोजकता हो गई वो कितनी हो गई बोलिए, 3 हो गई। क्लियर है यहाँ तक की बातें। चलिए यहाँ तक की बातें क्लियर है ना। यानी किसी अणु में परमाणु जितने रासायनिक बंध बनाएगा, जितने क्या बनाएगा बताइए, रासायनिक बंध बनाता है, वही उसकी क्या कहलाती है, तो वही उसकी संयोजकता कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक की बातें। चलिए आइए बात करते हैं, आगे बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन की। आगे हम बात करते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले एक बार रिकॉल एकदम ध्यान से समझा रहिएगा। जो वैलेंसी होता है, फ्रैगलैंड ने उसका शब्द का निर्माण किया था, वैलेंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्षमता, पावर, कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक की बातें। और बंध बनाने की क्षमता ही संयोजकता कहलाती है। एकदम मोटा मोटा यही जानिए। कोई भी आपसे पूछे कि संयोजकता किसे कहते हैं तो आप ये बताइएगा कि बंध बनाने की क्षमता ही क्या कहलाती है बताइए, संयोजकता कहलाती है। बंध किसे कहते हैं, यानी जिसके द्वारा कोई अणु परमाणु आपस में बंधे होते हैं वही आपका क्या कहलाता है बताइए, बंध कहलाता है। और ये जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है बताइए, बंधन कहलाती है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो रही होंगी। आइए हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है।
देखो, जैसे मान लीजिए हम कोई परमाणु लेते हैं, ये ठीक है, ये मान लीजिए कोई परमाणु है, गोलाकार होता है। देखिए, इस परमाणु का जो ये वाला भाग रहेगा सबसे बाहरी कक्षक, ये वाला बाह्यतम कक्षक, ध्यान समझिएगा। इस परमाणु का जो सबसे बाह्यतम कक्षक रहेगा, ठीक है, ये जो बाह्यतम कक्षक होता है, ये कक्षक कहलाता है संयोजी कोष। क्या कहलाता है बोलिए? संयोजी कोष। ध्यान समझिएगा, जो बाह्यतम कक्षक होता है उसको हम कहते हैं संयोजी कोष। किसी परमाणु का जो बाह्यतम कक्षक होता है वही संयोजी कोष कहलाता है। एकदम ध्यान समझिए, वैलेंसी सेल कहते हैं। किसी परमाणु का जो बाह्यतम कक्षक होता है वो क्या कहलाता है बताइए? संयोजी कोष कहलाता है। और इस संयोजी कोष में जो भी इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसी को हम क्या कहते हैं बताइए? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा, किसी भी परमाणु का जो बाह्यतम कक्षक होता है वो क्या कहलाता है? बाह्यतम जो कोष होता है उसको हम कहते हैं संयोजी कोष। और उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या कहलाता है? तो वही कहलाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। वही क्या कहलाता है बताइए? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ध्यान समझ लीजिए, संयोजी कोष में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है बताइए? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्लियर? जैसे सुनिए, जैसे कि मैं आपसे बात करूं, जैसे मैं आपसे बात करूं पोटेशियम की, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 होता है, जैसे 2, 8, 8 और क्या बताइए 1, 2, 8, 8 और 1। अब बताइए बाह्यतम कक्षक आपको यही दिख रहा है क्योंकि सबसे बाह्यतम यही है, सबसे बाहर यही है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बोलिए? 1 हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर है यहाँ तक की बातें? और देखिए, जैसे पोटेशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 1 हुआ। और आगे चलिए, बहुत एकदम आसान भाषा में समझिए, क्लोरीन है 17 होता है, कितना हो जाएगा? 2, 8 और क्या बताइए 7 हो गया। 2, 8 और 7 हो गया। अब बताइए सबसे बाह्यतम यही है, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताइए? 7 हो गए। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 7 हो गए। क्लियर है ना? अर्थात यहाँ पे कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाह्यतम कक्षक यही है और बाह्यतम में सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? ऐसे सोडियम देख लीजिए, सोडियम 2, 8 और क्या बताइए 1। बाह्यतम कक्षक, बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 1 है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया यहाँ पे। क्लियर है ना? आइए देखिए, नोट्स के लिए आप परेशान ना होंगे, जितना पढ़ाया जाएगा उसका जो नोट्स है वो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका नोट्स आपके ग्रुप में चला जाएगा, आप वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। ग्रुप में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे 86 87 88 91 77 इस नंबर पे अपना नाम और क्लास लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। इस नंबर पे अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे अपना नाम आप लिखकर ग्रुप में भेज देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। जो भी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका नोट्स भी आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, नोट्स मत बनाइए तो चाहे PDF ग्रुप में रख लीजिएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अपना लेटे सोते जब भी मोबाइल चलाइए वहाँ से हम नोट्स पढ़ सकते हैं। वीडियो पड़ी रहेगी, आप एक बार नहीं 10 बार देख सकते हैं। कहीं कोई डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। विश्वास मानिए, केमिस्ट्री में एक्सपर्ट बना देंगे, केमिस्ट्री में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी, एकदम विश्वास मानिए आप जो है। क्लियर है? आइए अब हम आपसे बात करते हैं कि जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं। पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन क्लियर हो गया ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बताइए? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मैंने आपको अभी पोटेशियम वाला बताया था, जैसे देखिए पोटेशियम वाला देख लेते हैं। देखिए ये हम पोटेशियम बना दिए, ये हमने क्या बना दिया बताइए? पोटेशियम बना दिया। अब पहले वाले कक्षक में क्या इलेक्ट्रॉन थे? 2 थे। दूसरे वाले में कितने थे? 8 थे। पोटेशियम में सोडियम ही ले लेते क्योंकि हमने 3 बनाया है, सोडियम ही ले लें, क्या दिक्कत है। पहले वाले में 2 थे, दूसरे वाले में 8 थे और तीसरे वाले में कितने थे बताइए? 1 थे। तीसरे वाले में कितने थे बताइए? 1 थे। अब बताइए आप इसमें सबसे बाह्यतम कक्षक यही था कि नहीं था? ये सबसे बाह्यतम वाला है कि नहीं है? देखिए सबसे बाह्यतम वाला है आपका, ये आपका सबसे बाह्यतम वाला है और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके? 1 हो गए। बस क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है, कुछ करना ही नहीं है इसमें आपको। आइए, तो जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों वो 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है बच्चों बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। नंबर 1 होता है बंधी
संयोजी इलेक्ट्रॉन, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और नंबर दूसरा होता है बच्चों अनाबंधी, नंबर दूसरा होता है बच्चों अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। नंबर एक बंधी और नंबर दूसरा अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आइए एक एक के बारे में आराम से चर्चा करते हुए चलते हैं, ठीक है। आइए चले, तो बंधी की हम बात करते हैं, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में कहते हैं बॉन्डिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, बॉन्डिंग, इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए, बॉन्डिंग। बंधी, बंदी से ले लो बंध, बंदी से क्या ले लो बताइए, बंध ले लो, ठीक है। बंदी से क्या ले सकते हैं, बंध ले सकते हैं। और बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन है, देखिए बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन यही तो है, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए बंदी से हमने क्या ले लिया, बंध ले लिया, परिभाषा एकदम नहीं रटना है। अभी देख लो बंदी से हमने क्या लिया है बताइए, बंध लिया है। अब क्या करोगे, यानी कि बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन है, यानी वे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वहीं आगे लगा दो वे संयोजी इलेक्ट्रॉन, वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, जो बंध बनाने में क्या करते हैं बच्चों, जो बंध बनाने में भाग मतलब भाग नहीं जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। बस सिंपल सी बात है, यानी कि वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, जो बंध बनाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर, वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में क्या करते हैं बताइए, भाग लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बातें क्लियर हो रही होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे देखिए, जैसे क्या होता है, जैसे अगर हमने सोडियम लिया है, सोडियम का 2 8 हो 1, 2 8 हो 1। अब बातों को इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में क्या करेगा, भाग लेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बताइए, बंध बनाने में भाग लेता है। कैसे लेता है आइए एक बार देख लेते हैं। हालांकि ये चीज़ें भी हम आगे आपको बताएंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें NaCl, अगर हम आपसे बात करें NaCl की, तो Na है 2 8 और 1 है, Cl है 2 8 और 7 है। ये Na क्या करेगा, Na अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा और बनाएगा वैद्युत संयोजी बंध। और कौन सा इलेक्ट्रॉन बनाएगा, कौन सा बंध बनाएगा, वैद्युत संयोजी बंध बनाएगा। तो देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, नहीं भाग ले रहा है। तो जब ये भाग ले रहा है तो यही आपका कहलाता है बंधी इलेक्ट्रॉन। यही क्या कहलाता है बताइए, बंधी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। बंधी मतलब बंध बनाना, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी कि वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, जो बंध बनाने में भाग लेते हैं, बंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर, आइए आगे चर्चा करते हैं। अगला है बच्चों आपके पास अनाबंधी। एकदम नहीं रटना है, आपको याद ही नहीं करना है कोई चीज़, कुछ भी ना याद कीजिए, खाली एकदम आराम से एक बार देख लीजिए बस वीडियो को। अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन। और नोट्स भी मत बनाइए अभी आप, नोट्स सब ग्रुप में हम भेज देंगे, आप परेशान बिल्कुल ना हो जाओ। खाली आप वीडियो को अच्छे से देखिए बस, केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बना देंगे आपको, बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप ऑफलाइन कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट केमिस्ट्री के एक्सपर्ट बना देंगे आपको, बिल्कुल परेशान आप नहीं होंगे। अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। अनाबंधी इंग्लिश में कहते हैं आप इसको नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये चीज़ें आपको तुरंत क्लियर हो गई होंगी। नॉन मतलब होता नहीं, बॉन्डिंग मतलब होता बंध बनाना। जैसे वो वाला था बंधी था, यानी बंध बनाने में क्या करते थे बताइए, भाग लेते थे। ये वाले क्या है बताइए, अनाबंधी है, नॉन है, यानी बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे। यानी वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं बताइए, अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि वे संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अनाबंधी संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। क्लियर हो गया ना। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है, इन्हें हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इन्हें हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इन्हें एक नाम से और जाना जाता है
इन्हें हम कहते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश में कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ। ये क्या करते हैं सुन लीजिए पहले, ये कभी कहीं भी बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, ये हमेशा उसी के पास रहते हैं, उसी परमाणु के पास रहेंगे हमेशा। भी हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं, परेशान ना हो। इन्हें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। ये कहीं भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो दो चीज़ें आपको क्लियर हुई, बंधी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। बंधी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बंध बनाने में भाग लेता है, अनाबंधी जो इलेक्ट्रॉन होता है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए जैसे देखिए, जैसे कि मैं आपसे बात करूँ नाइट्रोजन, अमोनिया की बात करूँ NH3 में, तो NH3 के नाइट्रोजन के पास सदैव क्या होता है, एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होता है। ये नाइट्रोजन के ऊपर हमेशा क्या होता है, एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन होता है। ये कहीं भी, ये जो होते हैं ये पेयर में हमेशा रहेंगे और ये कहीं भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। ये कहीं भी बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, ये ऐसे ही पेयर में बने रहते हैं। क्लियर हो गया ना। संयोजी इलेक्ट्रॉन, बंदी संयोजी इलेक्ट्रॉन, अनाबंदी संयोजी इलेक्ट्रॉन, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, इतना मैं विश्वास करता हूँ। आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आज आपकी ही लाइक और कमेंट हमको मोटिवेट करेंगे। क्लियर है। आइए, आपको निःशुल्क यहाँ से कक्षाएं मिलेंगी गुप्ता कोचिंग संस्थान के द्वारा। और आप जानते हैं जब भी आपके एग्जाम्स आए हैं, हमने आपका पूर्ण रूप से साथ दिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से हमने आपको पढ़ाया है, और वही चीज़ मैं फिर आपके आज से स्टार्ट किया है मैंने आपके लिए। चलिए, हाँ, अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक इंग्लिश में कहते हैं लुईस सिंबल, लुईस सिंबल, लुईस प्रतीक, लुईस प्रतीक, लुईस सिंबल। क्लियर। चलिए आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, शेष बातें कल से करेंगे। आज एक पहला क्लास था, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया क्लास से, किस हिसाब से आपको क्या करना है। ठीक है, तो ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, साथ साथ ऑनलाइन भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अच्छे से यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।